हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि भारत में जो है 28 राज्य हैं। किसी राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 10,000 है, कहीं पर 12,000 है, कहीं पर 8,000 है, कहीं पर 7,000 ही मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार जीविका दीदियों का मानदेय जो है दोगुना कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा और कई सुविधाएं उनको दी गई है। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स को इस बार भी नेग्लेक्ट किया गया है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि आचार संहिता लागू होने में भी 2-2.5 महीने बाकी है। नीतीश सरकार कभी भी कुछ भी चीजों की घोषणा कर सकती है, वो अलग बात है। कई लोगों का कमेंट आया कि अतुल जी मानदेय बढ़े हुए कितना दिन हो गया। व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया था कि मानदेय बढ़े हुए कितना दिन हुआ, सरकार कितना मानदेय देती है, केंद्र सरकार मोदी सरकार कितना मानदेय देती है, इसका एक डिटेल में वीडियो बनाइए ताकि हमें भी मालूम चल पाए कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में 7,000 ही मिलता है, जबकि एज ए एग्जाम्पल समझे तो गोवा में 10,000, 12,000, केरल में भी 10,000, राजस्थान में भी 7-8 हजार मानदेय मिल जाता है। तो इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है। 2 लेटर के माध्यम से हम आपको जानकारी दिखाने वाले। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि किस कारण से किसी राज्य में मानदेय कम होता है तो कहीं पर ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय आखिर क्यों मिलता है, ऐसा जो है व्हाट्सएप मैसेज मुझे कई सेविकाओं के द्वारा कल से भेजा जा रहा है कि गोवा में इतना है, राजस्थान में इतना है, यूपी में इतना है, बिहार में इतना क्यों है। इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मानदेय के रिलेटेड बिहार आंगनबाड़ी के लिए स्पेशली देखने को मिलेगी कि आखिर कितने समय पहले मानदेय बढ़ोतरी की गई थी और मानदेय भारत सरकार और बिहार सरकार कितना देती है और अन्य राज्यों में क्या कारण है कि मानदेय कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम मिलता है। टोटल जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 2 लेटर्स के माध्यम से मैं आपको ये पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी, मुझे मालूम है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। देखिए, बिहार सरकार ICDS निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं समाज कल्याण विभाग की ओर से मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में जो है वो दिनांक 30 सितंबर 2020 को, जी हाँ, लगभग 5 वर्ष पहले का लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी संचिका संख्या 47873 थी। ये जारी किया गया था। ICDS के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के DPO, पूरे बिहार के CDPO को ये लेटर जो है जारी किया था। जारी क्यों किया गया था, डेट आप नोट कीजिएगा, 30 सितंबर 2020। नीचे आते हैं, यहाँ पर पत्र का जो विषय था यहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि आंगनबाड़ी सेविका हो या फिर मिनी आंगनबाड़ी सेविका हो। देखिए, उस समय मिनी केंद्र भी चलता था, हालांकि अभी सभी मिनी केंद्र को जो है उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। या तो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे तो उसमें मेजर सेविका सहायिका रहेगी, नहीं तो मिनी केंद्र अब नहीं रहता है। तो उस समय मिनी आंगनबाड़ी सेविका भी थी और सहायिका तो हमेशा से रहती है। उनको राज्य भत्ता का मतलब ये है कि आपको जो पैसा मिलता है, जो मानदेय मिलता है, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, गोवा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, जो मानदेय सेविका या सहायिका को मिलता है वो 2 हिस्से से आता है। एक आता है भारत सरकार की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार की ओर के मोदी सरकार की ओर से, और दूसरा आता है अपने अपने राज्य की सरकार की ओर से। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश सरकार यानी बिहार सरकार की ओर से। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय राज्य भत्ता जो था वो 1150 रुपये था। मिनी सेविका को 900 रुपये जो है राज्य सरकार मिलाकर देती थी और सभी सहायिकाओं को 575 रुपये मिलाकर सरकार देती थी। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो अभी भी और पहले भी केंद्र सरकार 4,500 रुपये सेविका के लिए देती थी और अभी भी देती है। ये कोई भी राज्य हो, 4,500 रुपये जो है हर एक राज्य में भारत सरकार अपनी ओर से सेविका के लिए देती है, मिलाती है। उसके अलावा 2,250 रुपये जो है वो सहायिका के लिए जो है केंद्र सरकार देती है। तो 1 अप्रैल 2021 से पहले जो है जो राज्य सरकार थी यानी मोदी बिहार सरकार, वो 1150 रुपये जो है वो मिलाया करती थी। तो कुल मिलाकर सेविका को 1 अप्रैल 2021 से पहले 5,650 रुपये मात्र जो है वो मिलते थे। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से पहले 5,650 रुपये मिलते थे, जिसमें से 4500 रुपये केंद्र सरकार का था, 1150 रुपये जो था वो राज्य सरकार का था। तो इस प्रकार पैसा मिलता था। लेकिन
1 अप्रैल 2021 से जो वृद्धि की गई थी बिहार सरकार की ओर से, 1150 रुपये जो सेविका को मिलाया जाता था वो अब 1450 रुपये हो गए। 300 रुपये सेविका का मानदेय में मात्र 300 रुपये बढ़ोतरी की गई थी। मिनी सेविका के मानदेय में जो है वो 230 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि सभी सहायिकाओं के मानदेय में जो है वृद्धि जो की गई थी वो 150 रुपये की गई थी, जो बिहार सरकार ने अपने ओर से 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाया था। तो कुल मिलाकर जो है वो सेविकाओं का मानदेय जो है 1 अप्रैल 2021 यानी बढ़ने के बाद 5,950 रुपये जो हो गया था। इसके अलावा जो मिनी सेविका थी उस समय उनको 4,630 रुपये जो है वो मिलने लगा था 1 अप्रैल 2021 से, और सहायिकाओं को कुल मिलाकर के जो है 2,975 रुपये जो है 1 अप्रैल 2021 के डेट से जो है वो बढ़ा करके दिया जाने लगा। यानी सेविका के मानदेय में उस समय 300 रुपये, सभी मिनी आंगनबाड़ी सेविका के जो मानदेय है उसमें मात्र 230 रुपये, और सभी सहायिकाओं के मानदेय में जो है बिहार सरकार ने जो है 150 रुपये की मात्र बढ़ोतरी की थी, जो 1 अप्रैल 2021 से मिल रहा था। उसके बाद अगर नेक्स्ट बढ़ोतरी के समय हम अगर आते हैं तो जो अभी चल रही है वो 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी करके लागू किया गया। इसके लिए आपको मालूम है काफ़ी जो है वो पापड़ बेलने पड़े थे। पटना में काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन, महाहड़ताल, महा आंदोलन हुआ था, पानी की बौछारें हुई थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा के समान बढ़ोतरी सरकार ने की थी। कैबिनेट का जो फैसला था समाज कल्याण विभाग आईसीडी निदेशालय से आया था, इसमें लिखा गया था कि बिहार समेकित बाल विकास सेवा अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, देखिए इसे मिनी नहीं है क्योंकि मिनी को समाप्त कर दिया गया था, उनको दे राज्य भत्ता 1450 रुपये, यानी कि अभी तक जो है 4500 रुपये केंद्र सरकार देती थी और अभी भी देती है, और 1450 रुपये जैसे कि मैंने अभी पिछले PDF में दिखाया, कुल मिलाकर 5950 रुपये जो है वो बन रहे थे 1 अप्रैल 2021 से। इसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से की गई थी सेविका के लिए, उसको बढ़ाकर 1 अप्रैल 2024 से जो है वो राज्य सरकार जो है 2500 रुपये इसमें मिलाना शुरू कर दी। यानी कि आपका मानदेय बढ़े हुए अभी लगभग 1 वर्ष 3 महीने हुए हैं, मात्र जो है 15 महीने हुए हैं मानदेय बढ़े हुए। तो अभी जो है 4500 रुपये अभी भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार देती है सभी राज्यों में, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल राज्यों में इतना ही मिलता है जो है। और यहाँ पर चूंकि बिहार में राज्य सरकार अब जो है 2500 रुपये मिलाती है, तो कुल मिलाकर 7,000 रुपये का मानदेय जो है सेविका को मिलता है। पहले जो है मिलता था 5950 रुपये, अब मिलता है 7,000 रुपये, यानी कि 1,050 रुपये की वृद्धि सेविकाओं को मानदेय में किए हुए बिहार सरकार के जो है लगभग 15 महीने होने वाले हैं। तो इस प्रकार ये पैसा मिलता है। कहीं कहीं किसी राज्य में जो है वो मानदेय ज़्यादा इसलिए मिलता है कि केंद्र सरकार ने 4500 तो अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन राज्य सरकार ने सेविकाओं के महत्व को, उनके कामों के इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ उनके जो भी जीवन यापन करने के लिए जो मिनिमम वेजेस मानदेय मिलना चाहिए उसमें अगर वो अच्छा पैसा देती है, मान के चलिए कि अगर राज्य सरकार 5500 रुपये किसी राज्य में मिलाती है तो कुल मिलाकर 10,000 रुपये का मानदेय जो है वो सेविका का बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की सरकार सेविकाओं के लिए कितना देती है। और ठीक उसी प्रकार 1 अप्रैल 2024 से जो है वो सहायिका को जो पैसा मिलता था उसमें जो है 750 रुपये सरकार, बिहार सरकार मिलाती थी, लेकिन उसमें जो है 1750 रुपये जो है अब कर दिया गया 1 अप्रैल 2024 से उनको मिलता है बढ़ा करके। तो इस प्रकार उनका भी मानदेय जो है लगभग जो है 1,025 रुपये उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई। ये अप्रैल 2024 से लागू था। 15 महीने हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में अभी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। 2975 रुपये जो है वो 1 अप्रैल 2024 तक सेविकाओं, माफ़ कीजिएगा, सहायिकाओं को मिलते थे, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा जो था वो 2250 रुपये था, यानी सेविका के आधा वो उतना देती थी। तो 2975 रुपये मिलते थे, लेकिन उसमें जो है 1,050 रुपये की जब वृद्धि की गई, माफ़ कीजिएगा 1,025 रुपये की जब वृद्धि की गई, तब बिहार में सहायिकाओं को 4,000 का मानदेय मिलता है, और ये मानदेय 1 अप्रैल 2024 से मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है सारा खेल यहाँ पर राज्य सरकार के मानदेय के हिस्से के लिए है। अगर वो बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक राज्य में मानदेय बढ़ जाता है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मानदेय के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहा होगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।